अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मेथड्स ऑफ आइसोलेशन करेंगे। पहले हमने जो है वो आइसोलेशन की टेक्निक्स की थी 2 लेक्चर, और आज हम मेथड्स ऑफ आइसोलेशन जो है वो करेंगे। तो मेथड्स में डिपेंड करता है, ज़्यादातर इसमें प्योरीफिकेशन का भी होता है कि हम इसको एंड पे प्योरीफाई भी कर सकते हैं, सॉरी। तो इसमें 2 तरह के मेथड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम सॉल्वेंट सब एक्सट्रैक्शन जो है वो किस सॉल्वेंट में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो 2-3 स्टेप, जो बाकी स्टेप हैं वो तो दोनों मेथड में सेम होते हैं, जैसे सैंपल को प्रिपेयर करना और लिब्रेशन ऑफ अल्कोहॉल्स भी दोनों में ही होता है। लेकिन एक्सट्रैक्शन पे जब आके तो हम इसको डिफरेंट जो है वो मेथड्स में चेंज कर देते हैं। बल्कि हम ये कहेंगे कि एक्सट्रैक्शन ये वाला मेथड हम अभी हम करते ही नहीं, अभी हम एक ही मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मेथड है वो है सॉल्वेंट जो है वो हमारा वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट है। मतलब वो सॉल्वेंट जो वाटर के साथ मिसिबल नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, पेट्रोलियम है, ईथर है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल को प्रिपेयर करेंगे और दूसरे स्टेप में हम लिब्रेशन ऑफ फ्री अल्कलाइड्स करेंगे। मतलब हमारा जो अल्कलाइड है, इस केस में हमारा जो अल्कलाइड्स होगा वो एसिडिक हो सकता है, एसिडिक साल्ट उसने बनाया हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि उसको क्या वाटर और लाइम के साथ मिक्स करेंगे। तो जो लाइम है उसके एसिडिक पोर्शन के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसमें से फ्री बेस जो है वो बाहर निकल जाएगी। और वो जो एसिडिक पोर्शन है वो टैनिक एसिड हो सकता है, फिनोलिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो मैंने इसके जो अल्कलाइड्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। वो एसिडिक साल्ट के फॉर्म में भी होते हैं, वो बेसिक साल्ट के फॉर्म में भी होते हैं, वो फ्री बेसिस भी होते हैं। तो हमें इस केस में फ्री बेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्ट है उसके एसिडिक पार्ट को रिएक्ट करवा देंगे लाइम के साथ, और पीछे हमारी फ्री बेस जो है, अल्कलाइड बेस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद जो अल्कलाइड बेस होती है वो ऑर्गेनिक होती है मोस्टली। तो उसकी अगर हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक अल्कलाइड बेस के साथ जो है वो आराम से सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम उसकी अगर हमने फ़िल्ट्रेशन करनी है, लेकिन हमें पता है हमने ऑलरेडी वाटर भी डाला हुआ है जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, लाइम डाला हुआ है, और अल्कलाइड जो बेस हमारी एक्सट्रैक्ट हुई है वो वाटर और लाइम वाले सोल्यूशन में ही हुई है। तो इस वाले सारे सोल्यूशन में, जिसमें एसिड भी है, वाटर भी है, लाइम भी है और फ्री अल्कलाइड बेस भी है, सोल्यूशन को हमने डाल देना है, उसके अंदर हमने डाल देना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब 2 लेयर्स बन जाएंगी। एक लेयर तो होगी जिसमें वाटर होगा और लाइम होगा, और दूसरी लेयर होगी जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर होगी, जिसमें हमारा फ्री अल्कलाइड बेस होगी, ठीक है। 2 लेयर्स हमारी बन गई हैं। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो जो एक्वस फेज है उसमें हमारी ड्रग्स चली जाएंगी, शुगर, पिगमेंट और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं चली जाएंगी। एक्वस फेज में 2 लेयर्स हमारी बन चुकी हैं। तो जो ऑर्गेनिक फेज है, जो ऑर्गेनिक लेयर है, उसमें हमारा अल्कलाइड होगा, क्योंकि अल्कलाइड फ्री बेस अब हो गई है। तो वो ऑर्गेनिक फेज ऑर्गेनिक लेयर में हमारा चली जाएगा, जो हमने सॉल्वेंट बाद में डाला है अपने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में। तो उसमें हमारे लेकिन अभी भी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, रीजन प्रेजेंट है, वैक्सीज है, फैट्स हैं, जो कि हमें अलहदा करने हैं अल्कलाइड से। तो हम क्या करेंगे, अल्कलाइड का ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला जो सोल्यूशन है उसको कंसनट्रेट करेंगे, थोड़ा सा वाटर उसमें से एवेपोरेट करवाएंगे और उसमें डिल्यूट एसिड डालेंगे और उसको शेक कर देंगे। अब क्या, उसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड करेंगे और सेपरेट कर लेंगे। अब हमारा जो था ऑर्गेनिक लेयर था जिसमें अल्कलाइड भी था, उसमें हमने डिल्यूट एसिड डाल दिया। अब फिर 2 लेयर्स बन जाएगी, एक्वस एसिड डाल दिया। मतलब अब एक एक्वस एसिड वाला हमारा पोर्शन आ गया और दूसरा हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला आ गया। तो 2 फेसेस दोबारा बन जाएंगे। तो अब क्या होगा, ये जो एसिड है वो हमारी बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना देगा। हमें पता है एसिड और बेस दोनों मिलके साल्ट बनाते हैं। तो फ्री बेस दोबारा साल्ट बन गया हमारा। हमें साल्ट से कोई मसला नहीं है। असल में हम चाह रहे थे कि हमारी इम्प्योरिटीज़, सबसे पहले हमारी ड्रग्स, शुगर और पिगमेंट्स अलहदा हुए हैं, जो सबसे पहले हमने सॉल्वेंट डाला था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और दूसरे फेस में जब हमने डाला है हमारा सॉल्वेंट, जब हमने डिल्यूट एसिड डाला है, तो हमारा रीज़न, फैट और वैक्सीज अलहदा होंगी। तो असल में हम ये सारी चीज़ों को आइसोलेट करवाना चाह रहे हैं और अल्कलाइड को अलहदा करवाना चाह रहे हैं। वरना अल्कलाइड बेस की फॉर्म में हो, साल्ट की फॉर्म में हो, इट डजेंट मैटर। तो अब क्या होगा, अब के फेस में, ऑर्गेनिक फेस में हमारा चला जाएगा वैक्सीज,
रीजन्स फैट ये ऑर्गेनिक ही होती हैं, तो वो उसमें चली जाएंगी, क्योंकि हमारा जो अल्कलाइड है बेस वो एसिड के साथ रिएक्ट करके अब साल्ट बना चुका है। एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, तो वो अब जो वो साल्ट है वो एक्वस लेयर में चला जाएगा। एक्वस लेयर एसिडिक होगा, एक्वस फेस में चला जाएगा, और जो साल्ट है हमारा वो एसिडिक है। ठीक है, अब हम दोबारा उसमें से साल्ट में से अगर हमने लिबरेट करवानी है फ्री अल्कलाइड बेस, तो हम क्या करेंगे, इसमें बेस डाल देंगे। हम इससे लिबरेट करवा सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे अगर हमें अल्कलाइड बेस को अलग करवाना था, क्योंकि जो हमारा यहाँ साल्ट था वो भी एसिडिक था, और यहाँ पे जो साल्ट है हमारा वो भी एसिडिक है। तो हमने उसको लिबरेट कैसे करवाया था, हमने वाटर और लाइम डाल दिया था। तो इसी तरह यहाँ भी हम अगर कोई बेसिक जो है वो सोल्यूशन सॉल्वेंट डाल देंगे, इसमें सोल्यूशन डाल देंगे, तो दोबारा हमारी अल्कलाइड बेस जो है इसमें से सेपरेट हो सकती है। ठीक है, तो ये जो एक्वस लेयर है जिसमें हमारा एसिडिक साल्ट प्रेजेंट है, और उसमें हमने डाल दी बेस डाल दी हमने। तो अब दोबारा हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, अगर हम ये एक्वस सोल्यूशन में जिसमें हमारा बेस जो है सेपरेट हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब हम इसके अंदर अगर डाल देंगे अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि हमारी बेस सेपरेट हो चुकी है, अगर हम इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देंगे अब भी दोबारा लेयर्स दो बन जाएंगी। एक तो ये एक्वस लेयर, ठीक है, इसके अंदर ही हमने डाला है ना, इसके अंदर ही हमने बेस डाली है, और इसके अंदर ही हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दी है। तो ऑलरेडी एक्वस सॉल्वेंट तो हमारा प्रेजेंट है, और हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक भी डाल दिया है। तो अब दोबारा दो लेयर्स बन जाएंगी हमारी। तो एक लेयर में हमारी इम्प्योरिटी चली जाएगी, और दूसरी लेयर में हमारा अल्कलाइड चला जाएगा। अब हम इस फ्रैक्शनेशन कर सकते हैं। फ्रैक्शनेशन मतलब अल्कलाइड में भी आगे बहुत सी टाइप्स होती हैं, जिसको हम HPLC, GC और TLC से अलहदा कर सकते हैं। और ये आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने HPLC, GC और TLC से रिलेटेड भी एक लेक्चर अपलोड किया है। ठीक है, तो बेसिक पर्पस जो है वो बार बार यही है कि हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में अल्कलाइड बाहर आ जाए, और असल में हम हर स्टेप में अपनी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने जो क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हमने ड्रग्स, शुगर, पिगमेंट्स को रिमूव करवाया था, और फिर हमने दोबारा रीजन, वैक्सीज और फैट को रिमूव करवाया था। पहले हमने एक्वस लेयर में रिमूव करवाया, फिर हमने ऑर्गेनिक लेयर में रिमूव करवाया, और फिर उसके बाद दोबारा हमने एक्वस लेयर में इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाया। तो डिपेंड करता है कि आपका अल्कलाइड किस फॉर्म में है, और आपने सॉल्वेंट कौन सा डालना है। आपने हमेशा वो सॉल्वेंट डालना है जिस फॉर्म में आपका अल्कलाइड प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका अल्कलाइड ऑर्गेनिक था, क्योंकि यहाँ पे आपने उसको बेस में, फ्री बेस में कन्वर्ट कर दिया था, और फ्री बेस जो होती है अल्कलाइड फ्री बेस की फॉर्म में ऑर्गेनिक होता है मोस्टली। तो अगर वो ऑर्गेनिक हो गया तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो अलहदा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो सॉल्ट है तो वो एक्वस फेस में अलहदा हो जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा ऑर्गेनिक हो गया, फ्री अल्कलाइड बेस की फॉर्म में आ गया है, तो अब वो किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सेपरेट हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस फॉर्म में आपका अल्कलाइड प्रेजेंट है, और इस सारे केसेस में हमारा जो है इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव होंगी। अब हम दूसरा मेथड करेंगे, जिसमें हम जो सॉल्वेंट है, जो एक्सट्रैक्शन है, हम करेंगे वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स में। आई होप आपको ये वाला जो मेथड है ये समझ आया हो। अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी ये सारे स्टेप्स होंगे, सिर्फ एक्सट्रैक्शन जो है, सैम्पल प्रिपेयर होगा, लिबरेशन ऑफ फ्री अल्कलाइडल बेस भी होगा, इसमें एक्सट्रैक्शन जो है वो वाटर मिसिबल सॉल्वेंट के साथ होगी। पहले वाटर इमिसिबल के साथ थी, और उसके बाद जो स्टेप्स हमने पीछे फॉलो किए थे वो थे प्योरीफिकेशन होगी डिफरेंट स्टेप्स में, और फ्रैक्शनेशन होगी। फ्रैक्शनेशन मतलब एक अल्कलाइड की डिफरेंट फॉर्म है, तो उसमें भी आगे जाके आइसोलेशन होती है। तो यहाँ पे हमारी जो हमने जिस सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट किया है अपने अल्कलाइड को, वो अगर वाटर है
या फिर एथानॉल है या फिर एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन है कोई, तो डिल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन है कोई, तो तब हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। कि ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन जो है ज़रूरी नहीं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्शन हो, कभी कभी हमारी जो एक्सट्रैक्शन होती है, जो मटेरियल सोक हमने किया हुआ था प्लांट मटेरियल, वो हो सकता है वाटर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो रहा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसकी एक्सट्रैक्शन होती ही ना हो उसमें, तो एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी हमारी वाटर सॉल्वेंट में या फिर वाटर मिसिबल सॉल्वेंट में हो चुकी है। अब वहाँ से आइसोलेशन हमने करनी है, ठीक है। तो आइसोलेशन जब हमने करनी है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एथानॉल है वो साल्ट और अल्कलाइडल बेस दोनों को सॉल्युबलाइज कर सकता है। तो हम अगर ये वाला मेथड फॉलो करें तो सबसे पहले हम एथानॉल लेंगे, वाटर मिसिबल सॉल्वेंट में आ जाता है एथानॉल, एक्वस एसिडिक सोल्यूशन और वाटर तो आ ही जाता है। तो एथानॉल जो है वो साल्ट और अल्कलाइडल बेस दोनों को सॉल्युबलाइज कर सकता है। तो अब हम अल्कलाइडल साल्ट पे ही कंसंट्रेट करते हैं कि ये अगर अल्कलाइडल साल्ट हमारा प्रेजेंट है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन हुई, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन किसके अंदर हुई, एथानॉल के अंदर हो रही है। फॉर एग्जांपल ये बेस मैं रिमूव कर देती हूँ, अल्कलाइडल साल्ट हम यूज़ करें। वैसे मैंने बताया कि एथानॉल में बेस भी सॉल्युबलाइज हो सकती है। एक्सट्रैक्शन हुई, वो जो मटेरियल था हमारा अल्कलाइड का वो एथानॉल में आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, फ़िल्टर करना है इसको, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह फिल्ट्रेशन से निकल सकती हैं उनको निकालें, फिर कंसनट्रेट करें, जो उसमें जो सॉल्वेंट है उसको थोड़ा कम करें, फिर उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक कर दें। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक करेंगे तो हमें पता है ये हमारा साल्ट है। तो साल्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक नहीं होता, वो इनऑर्गेनिक होता है। तो हमारे जो पिगमेंट्स इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं जो कि ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चले जाएंगे, क्योंकि साल्ट हमारा ऑर्गेनिक नहीं है तो वो एक्वस लेयर में आ जाएगा। अब भी दोबारा 2 लेयर्स बन गई हैं, ठीक है। तो एक्वस लेयर का मतलब ये है कि वाटर मिसिबल लेयर, वाटर मिसिबल सॉल्वेंट भी आप कह सकते हैं या फिर एक्वस लेयर भी कह सकते हैं। तो मैं इसको मतलब इसमें एथानॉल हम यूज़ करें तो हम एथानोलिक वाटर मिसिबल कह दें, कोई भी इसमें सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर मिसिबल सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमारा जो साल्ट है वो इसमें चला गया है और हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं हमने ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट डाला था उसके अंदर चली गई हैं। और उसके बाद क्योंकि हमारा सॉल्ट है और सॉल्ट से हमने उसको फ्री बेस में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल सेम पहले वाले मेथड की तरह जब भी आपने सॉल्ट को फ्री बेस में कन्वर्ट करना है तो आपने उसमें लाइम और वाटर डाल देना। लाइम और वाटर जो होगा, जो लाइम पोर्शन होगा वो बेसिक होता है, तो वो इसके एसिडिक पोर्शन से, साल्ट के एसिडिक पोर्शन से रिएक्ट करेगा और बेस को लिबरेट कर देगा, ठीक है। एसिड को अपने साथ लाइम और एसिड रिएक्ट करेंगे और ये एसिड पोर्शन किसका है, अल्कलाइडल साल्ट का। तो जब ये लाइम एसिडिक पोर्शन ऑफ अल्कलाइडल साल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको लेके बाहर निकल जाएगा और पीछे रह जाएगी अल्कलाइडल बेस, पीछे बेस रह जाएगी, ठीक है। तो वाटर भी है तो इसको बेस बनाने में हेल्प करेगा। तो फ्री बेस हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। इसके बाद आपको पता है ये सेम वही मेथड रिपीट होगा जो कि पीछे हमने रिपीट किया है फर्स्ट वाले मेथड में। यहाँ तक जो था वो इसमें प्योरीफिकेशन असल में पहले हो रही है और आइसोलेशन बाद में हो रही है, ठीक है। और उसमें पहले उसको फ्री बेस में कन्वर्ट किया था, फिर उसकी सारी प्योरीफिकेशन हुई थी। और इसमें प्योरीफिकेशन पहले हो रही है जो भी मेथड है, देखिए पिगमेंट यहाँ पे रिमूव हुआ है, उसके बाद उसको फ्री बेस में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पहले मेथड में पहले फ्री बेस में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे फ्री बेस में बाद में किया था। तो उसमें फ्री बेस में कन्वर्ट करने के बाद फर्स्ट मेथड में उसमें प्योरीफिकेशन की थी, उसके पिगमेंट रिमूव करवाए थे, वैक्सेस रिमूव करवाई थी। और इसमें वो पिगमेंट और वैक्सेस पहले रिमूव करवा ली और फ्री बेस में बाद में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। सेम मेथड जो है वो रिपीट होगा। तो हमारी जो है वो पीपीटी के फॉर्म में हमारी बेस जो है वो आ चुकी है। तो इसके अंदर चूँकि हमारी बेस जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है, तो उसके अंदर अगर हम एक्वस 2 लेयर्स अभी भी बन जाएंगी हमारी यहाँ पे, क्योंकि ये देख सकते हैं आप बिल्कुल सेम उस मेथड की तरह। आई थिंक मैं इसको अलहदा से लिख देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगी। अभी हमने क्या किया, हमने इसमें सबसे पहले एक्सट्रैक्शन की,
किस में, एथेनॉल में। उसके बाद हमने फ़िल्टर किया इसको, फिर हमने इसको कंसनट्रेट किया, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक किया। ये ऑर्गेनिक है, ये एथेनॉल है, तो ज़ाहिरी बात है दो हमारी इसमें लेयर्स बनेंगी। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पिगमेंट्स चले जाएंगे, और हमारा क्योंकि ये सॉल्ट था जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्ट था, अल्कलाइडल सॉल्ट था, और अल्कलाइडल सॉल्ट जो है वो एथेनॉल में चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, अल्कलाइडल सॉल्ट को हमने फ्री बेस में कन्वर्ट करना है। तो फ्री बेस में जब हमने कन्वर्ट करना है तो हम इसमें वाटर और लाइम डालेंगे। तो जब वाटर और लाइम डालेंगे तो ये फ्री बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका लाइम पोर्शन जो है वो एसिडिक पोर्शन से रिएक्ट करेगा और फ्री बेस जो है वो हमारी लिबरेट हो जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे, क्योंकि जो हमारी ये फ्री बेस जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है। साल्ट जो है इनऑर्गेनिक होता है, फ्री बेस ऑर्गेनिक होती है। तो हमें पता है ये जो हमारी फ्री बेस है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हमारी रिमूव हो सकती है, मतलब उसके साथ ही डिज़ोल्व हो जाएगी, उसके अंदर ही हमारी आइसोलेट हो सकती है। जो ही हम इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे फिर दो लेयर्स बन जाएंगी, क्योंकि ये जो फ्री बेस है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर और लाइम वाले सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हमने वाटर और लाइम डाल के अल्कलाइडल साल्ट को फ्री बेस में तो कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन वाटर और लाइम ऑलरेडी अभी भी प्रेजेंट है। तो जब हम इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे फिर दो लेयर्स होंगी, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की और एक वाटर और लाइम की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लेयर में हमारा अल्कलाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। और एक्वस लेयर में, एक्वस लेयर को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अभी भी इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह हो सकती हैं जो इसके अंदर आ गई हों, उसको हम बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे। अब जो अल्कलाइडल लेयर है, जो अल्कलाइड जो है वो ऑर्गेनिक लेयर में है, वो हो सकता है हमारा क्लोरोफॉर्म, जो कि एवेपोरेट हो जाएगा, और एवेपोरेट होने के बाद हम इसको ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद हम इसको फ्रैक्शनेट करेंगे HPLC, TLC, GC और डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में आइसोलेट कर लेंगे। मतलब अल्कलाइड्स में भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं जिसको हम आइसोलेट करना चाहते हैं, तो हम उसको क्रोमेटोग्राफी से करेंगे। तो ये तो था आज का लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है मेथड में, सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक्सट्रैक्शन के टाइम पे हमने अपना जो प्लांट था वो किस सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसकी बेसिस पे ये दो टाइप्स हैं। अगर हमने उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किया है तो फिर फर्स्ट वाला मेथड, और अगर एक्सट्रैक्शन हमने एक्वा सॉल्वेंट में की है या फिर वाटर मिसिबल सॉल्वेंट में की है तो ये वाला मेथड जो अभी मैंने रिपीट किया है। रूल्स वही सेम है कि ऑर्गेनिक बेस जो है वो कैसे आएगी, और ऑर्गेनिक बेस जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ऑर्गेनिक होता है तो वो ऑर्गेनिक में ही आइसोलेट होगी, उसमें ही एक्सट्रैक्ट होगी। तो ये दो तीन रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं और दोनों मेथड्स में अप्लाई करने हैं, तो हम ये आइसोलेशन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept well. If you have any question, ask in comment box below, and don't forget to like, subscribe and share.